हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज मैं वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर आपको कराने वाला हूं, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन है जो आपके अक्सर पूछे जाते हैं, वो रिपीट करूंगा। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन इससे पिछले पार्ट में गए थे, जिसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख सकते हैं। शब्दकोश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आज इस पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आपको एक शब्द दिया जाता है, जैसे कि मैंने दे दिया एनसाइक्लोपीडिया। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसके अक्षर जो दिए हुए हैं इनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा। क्लियर? तो बेटा नहीं बनेगा, इसके लिए 2 तरीके हैं पहचानने के कि आप कैसे पहचानोगे। 2 तरीके क्या है? पहला तरीका यह है कि आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऊपर देख रहे हो कहीं भी एम नहीं है, अगर मैं यहाँ पे एम लगा दूं, साइक्लिंग कर दूं सपोज करो, तो जब ऊपर एम है ही नहीं तो यहाँ एम आई नहीं सकता, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें मैंने एम लिख दिया जबकि ऊपर एम था ही नहीं। तो क्या तरीका है? तरीका यह है कि आप ऐसा अक्षर ढूंढो जो ऊपर मौजूद ही ना हो, जो ऊपर मौजूद ही ना हो, नीचे आपको दे रखा हो। तो अगर कोई वर्ड ऐसा आपको मिल गया कि जो इस क्वेश्चन में नहीं है लेकिन ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि वो कभी भी इसका अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बन सकता। दूसरा तरीका क्या बेटा? दूसरा यह कि अगर कोई नया वर्ड आपको ना दिखे तो आप ऐसा वर्ड ढूंढो जो ऊपर तो आया हो एक बार लेकिन नीचे दे रखा हो 1 से ज्यादा बार। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा ऊपर ई, आपको चलो ई छोड़ो, ए देखो, ए एक बार दिख रहा है, यहां ए मैं 2 बार कर दूं, तो आपने क्या देखा? ऊपर ए एक बार आया था तो 2 बार ऑप्शन में आ ही नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों? कि जब ऊपर एक ए है तो आपका जो शब्द बनेगा उसमें भी कितना ए होना चाहिए? एक का एक्स्ट्रा इसमें आ गया, तो ये कहां से आया? जो ऊपर था ही नहीं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं बन सकता। तो 2 तरीके हैं आपको क्वेश्चन करने के, और बेटा यही हमें करना है बस। तो हमें चेक करना है कि इससे कौन सा नहीं बन सकता। जैसे ही आप नजरें घुमाओगे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सेकंडों में। क्यों? के, यहां के दिख रहा है जबकि ऊपर शब्द में कहीं भी के नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? योग। आपको सिर्फ ये ढूंढना था नया अक्षर जो ऊपर मौजूद ना हो। चलो मेरा आंसर आ गया। मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। दूसरा क्वेश्चन है एनवायरमेंट। इसमें भी आपको क्या बताना है? कौन सा नहीं बन सकता। कैसे पहचानेंगे? बोले ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आपने पहचान करी, बोले भी कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं बन सकता। तो आपने देखा कि NORM सारे हैं। माइन की आप बात करोगे, बोले MB IB NB बन रहा है। वॉयलेंट में आप देखोगे तो आपने यहां देखा एनवायरमेंट में कहीं भी L नहीं आ रहा। अगर L नहीं आ रहा तो ये कभी भी नहीं बन सकता। ये मेरा आंसर हो गया। क्यों? जब L है ही नहीं ऊपर तो L वाला वर्ड बनेगा ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन सी। मैं आता हूं बेटा क्वेश्चन 3 में, आउटरेजियस। इसमें भी आपको क्या बताना है? आपको यही बताना है कि कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा बन सकता है। तो मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप पहले सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर? अगर आपका आ जाता है तो बताओ कौन सा ऑप्शन आंसर, नहीं आता तो फिर बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब मैं बताता हूं, जिन बच्चों को आ गया ठीक है बेटा, जिनका नहीं आया है वो देखेंगे कैसे करना है। तो इसमें आपने देखा ग्रेट, आउटेज, सूरत और ग्रे ग्रेशियस। आपने देखा ऊपर कि जी ऊपर कितनी बार, यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी बार आया है? 1 बार, लेकिन नीचे जी कितनी बार दिख रहा है आपको? 2 बार। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि जब जी 1 है तो 2 बार आ ही नहीं सकता, तो क्या मेरा कौन सा नहीं बनेगा? बोले ग्रीगेरियस नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आ जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन इनफ है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस शब्द का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो अब आपको ढूंढना है कौन सा बन सकता है। अभी देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आपसे अगर वो ये भी पूछे ना कि कौन सा बन सकता है, तो भी मैं नहीं ढूंढूंगा कौन सा बन सकता है, मैं वही ढूंढूंगा कौन सा नहीं बन सकता। वो कैसे करेंगे? तो आप देखो यहाँ पे ये एक पेपर बनाया मैंने। मेरे चाचा ने एक एग्जांपल दिया था मुझे कि एक बेटा पेपर है और इसमें एक बिंदी लगाई। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा बताओ जरा कि तुम्हें क्या दिखा। मैंने बोला बिंदी दिखी। बिंदी दिख रही नहीं दिख रही है? मैंने बोला बिंदी दिखी सर। तो उन्होंने मुझसे बोला बेटा बस यही तुझे समझाना था कि इतना बड़ा साफ पेपर नहीं दिखा मैंने, उसमें एक गंदगी लगाई, गंदगी दिख गई। तो ह्यूमन नेचर है, हमारी आदत है क्या कि हम लोग गलती बहुत जल्दी ढूंढते हैं। मैं आपको कितना अच्छा पढ़ा लूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। यहाँ एक स्पेलिंग गलत लिख दूं, तारीफ करो ना करो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन अगर मैंने कोई गलत लिख दिया तो वो मुझे तो बताओगे ही बताओगे, साथ में कमेंट में लिखोगे, दूसरों को बताओगे देखो सर ने गलत पढ़ाया था फने। तो ये आदत होती है कि गलती बहुत जल्दी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हमें वही करना है, हमें बेटा सही नहीं ढूंढना, हमें गलत ढूंढना है, क्योंकि हमारी आदत है गलत हम जल्दी पहचान लेते हैं। तो इसमें आपने देखा कि कौन सा नहीं बन सकता है, कौन सा बन सकता है। तो आपने देखा हमें ढूंढना कौन सा बन सकता है, लेकिन मैं क्या ढूंढूंगा कौन सा नहीं बन सकता। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी एफ नहीं दिख रहा, एफ नहीं दिख रहा तो ये कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर? अब मैंने देखा कि के ऊपर कहीं भी के नहीं है तो ये भी कभी भी नहीं बनेगा, कट गया। अब आपने क्या देखा? अब आपने देखा यहाँ पे कि वाई, इसमें y आ रहा है, ऊपर कहीं भी y नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा। जो बचा वो मेरा आंसर 100% ये बनेगा। मैं चेक कराता हूं, देखो P ये रहा, IST PIST हो गया,
ओ ये रहा और एन ये रहा, पिस्टन बन गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन इनफ है इसके लिए, इसमें भी यही करना है कौन सा बन सकता है, लेकिन मैं क्या ढूंढूंगा? कौन सा नहीं बन सकता, नेगेटिव वाला। कैसे चेक करेंगे बेटा? आपने देखा कि इतने सारे वर्ड दे रखे हैं, तो हम ढूंढेंगे गलत। गलत कैसे ढूंढेंगे? कोई वर्ड ढूंढो जो ऊपर नीचे हो लेकिन ऊपर ना हो। तो जैसे ही आप देखोगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में CRE देखो, यहाँ ई आ रहा है लेकिन ऊपर कहीं भी ई नहीं है, ऊपर कहीं भी ई नहीं है, तो ये कभी भी नहीं बनेगा। इसमें भी ई आ गया तो ये भी नहीं बनेगा, इसमें भी ई आ गया तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ई नहीं है। तो ये 3 कट गए, जो बचा वो आंसर। चेक कर लो, 100% बन रहा होगा। STATIC बन गया स्टैटिक, तो ये मेरा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया है। तो ये एक टाइप के क्वेश्चन थे। अब इसी में मैं आपको अगले टाइप के क्वेश्चन कराता हूँ कि वो कैसे करते हैं। बोर्ड पे आपको दिखते रहेंगे थोड़ी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत मैं समझाता रहूंगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हो। क्लियर? अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन भी, अगले टाइप के क्वेश्चन मुझे कैसे करना है। क्लियर? तो बेटा अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक टाइप तो आपकी समझ में आ गया। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं? तो क्वेश्चन आपको सामने ऊपर दिखने लगा होगा। आपसे बोला ये गया है कि शब्द फादर हिमांशु के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं हो। ठीक है, शब्द हिमांशु के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर कितने अक्षरों के स्थान परिवर्तित नहीं होंगे। तो अब आते हैं हम लोग आंसर पे। बेटा हमें क्या करना है, आप देखो पहला क्वेश्चन साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ आपको आंसर दिख रहा होगा हिमांशु, मैंने लिखा हिमांशु। इनके अक्षरों को लगाना है वर्णमाला के क्रम में। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपको जो पहले आता है एबीसीडी में उसे पहले लगाना है, जो बाद में आता है उसे बाद में लगाना है। एक तरीका डायरेक्टली कर लो, जब बड़े वर्ड होते हैं डायरेक्टली करने में दिक्कत होती है तो नंबर रख लो, आपको आसानी हो जाएगी कि 8, 9, 13, 1, 14, 19, 8, 21 नंबर याद कैसे करने हैं उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अल्फाबेट नाम से है, हिमांशु श्रुति अल्फाबेट लिखेंगे, आपको नंबर और अपोजिट याद हो जाएंगे। नंबर रखिए, सब में छोटा नंबर देखो क्या है, A, तो डायरेक्टली क्या आ गया A के बाद सब में छोटा आपको क्या दिख रहा है, बोले सर H, तो H। अब यहाँ मैंने नाम अपना ही क्यों लिया, हिमांशु ही क्यों लिया, क्योंकि H 2 बार आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या करना है। तो बेटा जितनी बार आएगा उतनी बार लिखना है, तो H 2 बार है तो 2 बार लिख लिया। H के बाद क्या आता है I, आपने I लिख लिया, फिर क्या आता है M, फिर क्या आता है N, फिर क्या आता है S, फिर क्या आता है, आपने सब लिख लिया। अब चेक करो कि ऐसे कितने अक्षर है जो पहले भी वही थे और अब भी वही थे। तो देखो A नहीं है, H नहीं है, I नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कितना आया U पहले भी वही था और अब भी वही है, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। आपको ऑप्शन मिलते हैं 1, 2 या 3 से अधिक, तो आपका आंसर कितना हो गया 1। बोले ऐसे कितने अक्षर हैं जिनको वर्णमाला के क्रम में लगाने पर उनका स्थान परिवर्तन नहीं होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको क्या करना है, आपको अल्फाबेट लेने हैं और उनको एबीसीडी क्रम में लगाना है और इतने जो भी आपसे पूछा गया वो आपको बता देना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सेकंड क्वेश्चन में पहला था, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला कि शब्द श्रोत्रिया के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में लगाने पर, वर्णमाला के क्रम में लगाने पर बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा। तो बेटा देखो यह है श्रोत्रिया, SHROTRIY है, ये मेरा नाम है, ऊपर मैंने लिखा हिमांशु, नीचे लिखा श्रोत्रिया, मेरा नाम है। ठीक है, इनको लगाना है वर्णमाला के क्रम में, तो जो सब में छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। बिना नंबर रखे करके दिखा रहा हूं। सब में छोटा क्या है A, आपने रखा A के बाद सब में छोटा आपको क्या दिख रहा है H, आपने रखा H, फिर क्या रखा I के बाद आपको क्या दिख रहा है H के I के बाद सब में छोटा जो आपको दिख रहा है वो दिख रहा है O के बाद R के बाद 2 R है तो 2 R के बाद S के बाद T और T के बाद Y। आपने सबको क्रम में लगा दिया। सबको क्रम में लगाने को अगर बोलता और फिर बोलता कितने अक्षरों के स्थान चेंज नहीं होंगे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो आपका आंसर क्या आता, बोले एक H हो जाता, दूसरा O हो जाता, तीसरा R हो जाता, तो मेरा आंसर कितना हो जाता 3। लेकिन उसने अब ये नहीं पूछा जो ऊपर पूछा था, यहां पूछा है बाएं से 5वां क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, मेरा आंसर क्या आ गया R मेरा आंसर हो गया बेटा। अब एक बात और बताता हूं, कभी भी अगर आपसे कोई अक्षर पूछे तो मुझे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा बेटा। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करूंगा कि मुझे पता है सब में छोटा A है तो नंबर 1 पे ये आएगा, उसके बाद H है नंबर 2 पे ये आएगा, उसके बाद I है नंबर 3 पे ये आएगा, उसके बाद R है नंबर 4 पे ये आएगा, और उसके बाद O है नंबर 4 पे आएगा, उसके बाद 5 पर क्या आएगा R। तो 5वां अक्षर क्या होगा, बोले R होगा। तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ही हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। इसमें क्या बोला आपसे बोला गया है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है तीसरा, कि शब्द सब्स्टिट्यूशन, शब्द सब्स्टिट्यूशन के सर्वप्रथम प्रथम 4 अक्षरों को पलटो, फिर अगले 4 को पलटो और फिर अगले 4 को विपरीत क्रम में लिखने पर आपको बताना है जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें
बाएं से नवा अक्षर क्या होगा, बाएं से नवा अक्षर क्या होगा। तो बच्चे क्या करेंगे, बोले पहले 4 को पलटा तो SBUS, फिर अगले 4 को बदला तो UTIT, फिर अगले 4 को पलटा तो NOIT। अब नवा बताना है बाएं से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ने आंसर क्या बोल दिया, N। बेटा ये तो हर कोई करके आएगा ना, जो कोचिंग में नहीं पढ़ रहा वो भी करके आएगा। तो आपका फायदा क्या कोचिंग पढ़ने का, आपका फायदा ये है कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको डायरेक्टली करना। डायरेक्टली कैसे, बाएं से नवा पूछा है, आपको पता है शुरू के 4 बदल जाएंगे, बदलने दो मैं लिख नहीं रहा, फिर अगले 4 बदल जाएंगे, बदलने दो मैं लिख नहीं रहा, तो 4 4 8 बदल गए। अब जब ये पलटेगा तो आपको पता है 9वें नंबर पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि जब ये 4 पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो मेरा नवा अक्षर क्या हो गया, एन हो गया, डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया। तो आपको जो क्वेश्चन करना है डायरेक्टली एक लाइन में करना है, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है इस तरीके से। ये बाकी बच्चे करेंगे, उन्हें करने आप नहीं करोगे। बात क्लियर हो गई, कोई डाउट हो तो बताओ, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, अब बेटा वर्ड फॉर्मेशन का एक टाइप के क्वेश्चन और मिलते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन जो आपको दिया गया वो ये दिया गया सुपरफ्लुअस। ये यूपी पुलिस में तो थोड़ा कम आता है बच्चों, ये यूपी पुलिस में तो थोड़ा कम आता है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो आते हैं वो आते हैं सबसे ज्यादा एसएससी में। एसएससी में अगर बात करें तो ये बहुत आते हैं। आपको दिया गया सुपर फ्लुअस शब्द, आपको यार क्वेश्चन आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि सुपरफ्लुअस शब्द के पहले, चौथे, 7वें और 11वें, पहले, चौथे और 7वें 11वें से अगर कोई सार्थक शब्द बनाना संभव हो तो उस शब्द का पहला अक्षर बताइए। अगर इस शब्द से जो 1 4 7 11 से कोई शब्द बनेगा तो उसका पहला अक्षर मेरा आंसर होगा। अगर नहीं बनेगा तो उत्तर एक्स देना है, और अगर एक से ज्यादा बनेंगे तो उत्तर जेड देना है। क्लियर, अगर नहीं बनेगा तो उत्तर एक्स देना है, और अगर एक से ज्यादा बनेंगे, मोर देन 1 बनेंगे तो आंसर क्या देना है, जेड देना है। क्वेश्चन आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कराता हूँ। तो आपको क्या करना है बेटा, पहला देखा क्या है, एस, चौथा क्या है बोले ई, 7वां क्या है बोले एल, और 11वां क्या है बोले एस। क्लियर, सुपरफ्लुअस IBL, ठीक है। 11वां क्या है आपका एस, तो आपने देखा SELS। तो कुछ लोग बोलते हैं सेल्स, बेटा सेल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, चेक करेगा आपको नहीं मिलेगा। तो इससे वर्ड जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, आप चेक करो, इससे वर्ड बन रहा है लेस। सिर्फ एक ही शब्द बन रहा है, कौन सा बन रहा है, लेस, और लेस शब्द में पहला अक्षर क्या आया, एल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन वो बच्चे कर पाएंगे जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आप बता ही नहीं पाओगे, हो सकता है एक से ज्यादा बन रहे हो। वोकैबुलरी अच्छी है तो आप जल्दी से कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जो है वो मेनली एसएससी वालों के लिए, यूपी पुलिस में थोड़ा कम आता है, लेकिन आ सकता है, ऐसा नहीं कि आएगा ही नहीं। 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या कहते हैं, सुपर टेट में मिलेगा आपको। 5वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है, मैं फिर भी यहां लिख रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको दिया गया OEHM, ये 4 अक्षर दिए। अगर आपसे बोला है इन 4 अक्षरों का एक ही बार प्रयोग करना है, कितनी बार, एक ही बार प्रयोग करना है, और एक ही बार हर शब्द का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक का कर लिया, चारों का प्रयोग करना है और एक ही बार प्रयोग करना है, और बताना है कि इन 4 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4 या 4 से अधिक। तो आपने चेक किया, तो इससे एक शब्द आपको दिख रहा है होम, HOME। इसके अलावा आप चेक करो, आप कितने ही कोशिश करो बनाने की, आपको कोई भी शब्द बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। ई होम, होम, और कोई मोह, और कोई वर्ड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कितना शब्द बना, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, है ना, जिसमें एक से ज्यादा बन रहे होंगे। तो एक से ज्यादा बनने में जितने बनेंगे शब्द मीनिंगफुल, सार्थक मतलब मीनिंगफुल, जिनका कोई अर्थ हो, जितने शब्द बनेंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर टाइप का ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, ताकि आपकी समझ में आता रहे। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। क्लियर, तो लगभग यही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।